नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, रिलेशन जो है वो आपका एक सबसेट होता है, ठीक है? किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई ए आपके पास सेट है 1 2, बी आपके पास कोई सेट है 3 और 4, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है? ए की हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो बी के साथ करते हैं। अब ए क्या था 1 2 क्रॉस बी क्या था आपका 3 4, ठीक है? तो ये आ गया 3 और 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से की जाएगी? पहला और इसका, पहले 1 इन दोनों के साथ, फिर ये 2 इन दोनों के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, अब 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। तो ये रहती है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, कॉमा के साथ सेपरेट किए जाएंगे। अब हमें रिलेशन निकालना आर, तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लेता हूँ, 1 3 2 3, 2 ही उठाते हैं। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट इसी सेट में से आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आए। इसका मतलब कि रिलेशन जो है वो सबसेट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है? ये 11th का कंसेप्ट था, वैसे मैंने रिपीट किया यहाँ पे। तो उसके बाद अब हमने यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए टाइप्स इसकी 3 तरह की होती हैं। पहली आ गई रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे तो मैंने सेट अलग अलग लिए ना, तो जो आपने ये पढ़ने हैं रिलेशन, उसमें सेट आपका एक ही होगा। मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 और 3, ठीक है? ए आपका सेट आ गया 1 2 3। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ए क्रॉस ए की, तो ए आ गया 1 2 3 क्रॉस दोबारा ए आ गया 1 2 3, ठीक है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है वो क्या होती है आपके पास आएगा 1 1 1 2 1 3, फिर आगे आना था 2 1 2 2 2 3, फिर आना था 3 1 3 2 और 3 3। तो मैं यहाँ पे वो सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ, 1 1 1 2 और 1 3। सबसे पहले इस 1 की मल्टीप्लाई ये तीनों के साथ होगी। मल्टीप्लिकेशन नहीं कहेंगे, एक रिलेशन कहेंगे कि ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। फिर 2 1 2 2 2 3 और उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा अगर इसके अंदर दोनों एलिमेंट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएं। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट थे वो सारे के सारे रिलेशन में आने चाहिए, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल टू, दोनों सेम है ना, तो ए का पहला एलिमेंट था 1, तो यहाँ पे आना चाहिए 1 और 1, दोनों सेम है। फिर आना चाहिए 2 और 2, ठीक है? अगर मैं यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था फॉर ऑल, सारे एलिमेंट आने चाहिए। 1 तो आ गया 2 बार, क्योंकि x और x आपको दोनों सेम चाहिए, तो ये x ये भी x। 2 भी आ गया, लेकिन 3 तो मिसिंग है ना। अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो उसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो टोटल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव अगर इसको बनाना है तो 3 3 भी लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ़ x और y रिलेशन में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब इनके उल्टे नंबर भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। मान लीजिए मैं हम एग्जांपल लेते हैं रिलेशन, हमने कहा 1 1, ठीक है? अब ये x है तो ये y है, तो अगर उल्टा करेंगे तो तब भी तो सेम ही रहेगा। ये y और ये x तो रहेंगे तो 1 1 ही।
तो ये सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 की बात करूँ, ये एलिमेंट उठा लिया मैंने 2 3, अब x और y तो आ गया, हमें yx भी चाहिए था, मतलब अगर 2 3 आया है तो इसका उल्टा भी चाहिए। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखो 2 3 है ना, तो 3 अब पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, तो ये भी आपके पास जो है वो सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, तो अगर आप कोई और एलिमेंट लेना चाहें, जैसे आप यहाँ से 3 2 ले लेते हैं, तो 3 2 और 2 3 तो आ ही गया यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 3 लेता हूँ, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? नहीं। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 3 और 1 भी ग्रुप रिलेशन के अंदर चाहिए। ये आ गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर इफ़ रिलेशन में x और y प्रेजेंट हैं, y और कहता है x और y अगर रिलेशन में हैं, y एंड z भी रिलेशन में हैं, दिस सिंप्लाइज x और z भी रिलेशन में आपको मिलना चाहिए, x और z। देखिए ज़रा रिलेशन हम बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, तो x की जगह 1 आ गया, y की जगह आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? x y तो आ गया, अब हमें y z चाहिए था ना। अब y क्या था आपके पास? y तो 2 है, तो ऐसा नंबर जो कि 2 से ही शुरू हो, और z कुछ भी हो सकता है 3, तो ये x y और ये y z दोनों आगे रिलेशन में। आपको ट्रांजिटिव बनाने के लिए x z चाहिए, मतलब 1 और 3 भी इस रिलेशन के अंदर चाहिए। तो अगर मैं 1 और 3 लिख लूँ तो ये मेरा सिमेट्रिक बन गया, सॉरी ट्रांजिटिव बन गया। क्लियर? इसी तरीके के कॉम्बिनेशन आपको ढूंढने हैं ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में। ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी बने, सिमेट्रिक भी बने और ट्रांजिटिव भी बने, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का रिलेशन एंड फंक्शन का।